न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मृण्मये भावे ही विद्यते देवस्तस्मात् भावो ही कारणम। लकड़ी, पत्थर, धातु आदि से निर्मित देव प्रतिमाओं को साक्षात देव मानकर पूजने पर ही ईश कृपा प्राप्त होती है। अर्थात ईश्वर इन बेजान वस्तुओं में नहीं, भावनाओं में वास करते हैं। तभी तो कहा गया है कि बिना श्रद्धा भावना के सिद्धि नहीं मिलती। शांति तुल्यम तपो नास्ति न संतोषात् परम सुखम न तृष्णायाः परो व्याधिर्न च धर्मो दया परः। अपने संपूर्ण जीवन का अनुभव प्रस्तुत करते हुए चाणक्य ने उपर्युक्त श्लोक की रचना की। वे कहते हैं कि संसार में शांति से बढ़कर कोई तप नहीं है, संतोष के समान परम सुख और तृष्णा से बढ़कर कोई रोग नहीं है। इसी प्रकार दूसरों के दुखों से दुखी होना और उनकी सहायता के लिए तत्पर रहना ही मनुष्य का वास्तविक धर्म है। अर्थात मनुष्य को क्रोध से बचते हुए शांति पूर्वक समस्त कष्टों को सहना चाहिए। उसका यह कार्य तपस्वियों द्वारा किए जाने वाले कठोर तप के समान है। मनुष्य के पास जितने भी साधन उपलब्ध हों, उसे उसी में संतोष करना चाहिए। संतुष्टि ही उसे परम सुख प्रदान करेगी, जबकि तृष्णा रूपी रोग लगाकर वह वास्तविक सुखों को भी गंवा देगा। ईश्वर की पूजा करना अथवा धार्मिक स्थलों की यात्रा करना ही मनुष्य का धर्म नहीं है। परोपकार और मानवता ही सच्चा मानव धर्म है। इसलिए मनुष्य को इस धर्म का पालन करना चाहिए। क्रोधो वैव स्वतो राजा तृष्णा वैतरणी नदी विद्या काम दुधा धेनुः संतोषो नंदनम वनम। क्रोध व्यक्ति का पूर्णतः सर्वनाश कर डालता है। क्रोध साक्षात यम का स्वरूप है, जो अपने विकराल मुख से व्यक्ति को ग्रसने के लिए सदा तत्पर रहता है। इसके अधीन होकर व्यक्ति बुद्धि विवेक खो बैठता है और नीच कर्म कर डालता है। कहा जाता है कि यमलोक जाते समय मार्ग में वैतरणी नामक नदी आती है, जिसे पार करना जीवात्मा के लिए अत्यंत कष्टप्रदायक होता है। चाणक्य ने तृष्णा की तुलना वैतरणी नदी से की है। वे कहते हैं कि मनुष्य को यथासंभव तृष्णा से स्वयं को बचाना चाहिए। विद्या की तुलना उन्होंने स्वयं मनोरथ पूर्ण करने वाली कामधेनु गाय से की है। उनके अनुसार विद्या अर्जन करने वाले मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। इसी प्रकार चाणक्य ने संतोष को इंद्र के विहार स्थल नंदन वन के समान सुखदायक और मनमोहक कहा है। इसलिए उन्होंने संतोष का आश्रय लेने पर बल दिया है। गुणो भूषयते रूपम शीलम भूषयते कुलम सिद्धिर्भूषयते विद्याम भोगो भूषयते धनम। चाणक्य की दृष्टि में रूप का महत्व गुणों से बढ़ता है, जबकि कुल की शोभा सदाचार में निहित होती है। इसी प्रकार धनार्जन द्वारा ही विद्या की परख होती है तथा धन के उपयोग से धन की महत्ता बढ़ती है। इसे स्पष्ट करते हुए चाणक्य कहते हैं कि रूप सौंदर्य एवं यौवन से परिपूर्ण होने पर भी यदि मनुष्य गुणों से रहित है तो उसे तिरस्कार और उपेक्षा सहनी पड़ेगी। व्यक्ति के आचरण पर ही कुल की श्रेष्ठता निर्भर करती है। यदि मनुष्य सदाचार का पालन करता है तो उसका कुल समाज में यथोचित आदर सम्मान का भागी बनता है। जिस विद्या द्वारा धन अर्जित न किया जा सके वह निरर्थक है। यदि धन का उपयोग न करके उसका सदैव संचय ही किया जाए तो वह संचित धन महत्वहीन हो जाता है। निर्गुणस्य हतम रूपम दुःशीलस्य हतम कुलम असिद्ध्यस्य हता विद्या अभोगेन हतम धनम। गलत आचरण से सौंदर्य नष्ट हो जाता है, पद भ्रष्ट होने से कुल कलंकित हो जाता है। इसी प्रकार पूर्णता प्राप्त किए बिना किसी काम में सफलता नहीं मिल सकती है और धन का अनुचित व्यय करने से वह नष्ट हो जाता है। शुचिर भूमि गतम तोयम शुद्धा नारी पतिव्रता शुचि क्षेम करो राजा संतोषी ब्राह्मण शुचि। पृथ्वी के गर्भ में संचित जल, पतिव्रता नारी, कल्याणकारी राजा तथा संतोषी ब्राह्मण, इन चारों को चाणक्य ने परम पवित्र कहा है। उनके अनुसार पृथ्वी में संचित जल खनिजों से युक्त होने के कारण स्वास्थ्यवर्धक होता है। पतिव्रता नारी के समान तेजस्वी कोई अन्य नहीं होता। उसके समक्ष देवता भी नतमस्तक होते हैं। कल्याणकारी राजा सदैव प्रजा के कल्याण और परोपकार में लीन रहता है। उसकी गिनती महापुरुषों में की जाती है।
संतोषी ब्राह्मण को दिया गया दान पुण्य रूप में कई गुना बढ़कर वापस मिलता है। इसलिए मनुष्य को इन सभी का सम्मान करना चाहिए। असंतुष्टा द्विजा नष्टाः संतुष्टाश्च महीभृतः सलज्जा कणिका नष्टा निर्लज्जाश्च कुलांगनाः। असंतुष्ट ब्राह्मण, महत्वाकांक्षा रहित संतोषी राजा, लज्जा करने वाली वैश्या तथा निर्लज्ज कुलीन नारी, चाणक्य ने इन चारों को मनुष्य के लिए अत्यंत हानिकारक कहा है। वे कहते हैं कि असंतुष्ट ब्राह्मण समाज में कभी भी सम्मान का अधिकारी नहीं बन पाता। ऐसी स्थिति में उसकी विद्वत्ता और बुद्धि नष्ट हो जाती है। महत्वाकांक्षा से रहित राजा प्रजा के कल्याण और उनकी उन्नति के लिए कभी सजग नहीं होता। इसके फलस्वरूप शीघ्र ही शत्रु उसके राज्य का विनाश कर देते हैं। जो वैश्या लज्जा से युक्त हो वह अपने ग्राहकों को कभी संतुष्ट नहीं कर सकती। इससे उसके ग्राहक विमुख हो जाते हैं और अंत में वह अन्य के लिए तरसते हुए मर जाती है। इसके विपरीत जो कुलीन नारी अत्यंत निर्लज्ज होती है वह बुरी संगति में पड़कर अपना और अपने कुल का नाश कर डालती है। किम कुलेन विशालेन विद्याहीनेन देहिनां दुष्कुलीनो अपि विद्वांश्च देवैरपि सुपूज्यते। इस श्लोक द्वारा चाणक्य ने विद्वत्ता के महत्व पर प्रकाश डाला है। वे सटीक शब्दों में कहते हैं कि विद्वत्ता एवं गुणों के अभाव में उच्च कुल में जन्मा व्यक्ति भी तिरस्कार का भागी बन जाता है। इसके विपरीत नीच कुल में जन्मा विद्वान एवं गुणों से युक्त व्यक्ति भी समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त करता है। अर्थात महान बनने के लिए मनुष्य का उच्च कुल में जन्म लेना ही पर्याप्त नहीं है। इसके लिए उसका सहनशील, संतोषी, विद्वान एवं परोपकारी होना भी आवश्यक है। विद्वान प्रशस्यते लोके विद्वान गच्छति गौरवम विद्यया लभ्यते सर्वम विद्या सर्वत्र पूज्यते। विद्या की महत्ता को स्पष्ट करते हुए चाणक्य कहते हैं कि संसार में केवल विद्वानों की सर्वत्र प्रशंसा होती है। सभी स्थानों पर उन्हें मान सम्मान मिलता है। ये सभी सुख उन्हें विद्या द्वारा प्राप्त होते हैं। वस्तुतः संसार में विद्या की ही पूजा की जाती है, इसलिए उसके समान बहुमूल्य कुछ और नहीं है। इसलिए उसका आश्रय लेने वाला व्यक्ति भी समाज में सम्मान का अधिकारी बन जाता है। अतः मनुष्य को विद्यार्जन अवश्य करना चाहिए। इससे उसकी प्रगति का मार्ग प्रशस्त होगा। मांस भक्षे ही सुरपानैर्मूर्खैश्चाक्षर वर्जितैः पशुभिः पुरुषाकारैर्भाराक्रांता च मेदिनी। चाणक्य ने ऐसे मनुष्य को पशुतुल्य कहा है जो मांस का भक्षण करते हो, मदिरा पान करते हो, मूर्ख या अनपढ़ हो। वे कहते हैं कि ऐसे मनुष्य पशुओं के समान आचरण करते हैं। समाज और राज्य को केवल अवगुणों के अतिरिक्त ये कुछ प्रदान नहीं करते। इनसे न तो परोपकार की उम्मीद की जा सकती है और न ही सज्जनता की। इसलिए ये पृथ्वी पर बोझ के समान होते हैं। ऐसे पशुतुल्य मनुष्यों का जीवन व्यर्थ है। अन्नहीनो दहेद राष्ट्रम मंत्रहीनश्च ऋत्विजः यजमानम दानहीनो नास्ति यज्ञ समो रिपुः। हिंदू शास्त्रों में शुभ मांगलिक कार्यों के अवसर पर यज्ञ हवन को अत्यंत महत्वपूर्ण कहा गया है। स्वयं ब्रह्मा जी ने इसकी तुलना कल्प वृक्ष से की है, जिससे मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस कथन को चाणक्य ने भी स्वीकार किया है, लेकिन साथ ही इस विषय पर वे अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि यज्ञ करते समय यदि उसके विधि विधान में किसी प्रकार की कमी रह जाए तो यज्ञ फल प्रदायक की अपेक्षा कष्ट प्रदायक बन जाता है। इसलिए यज्ञ करते समय अन्न का दान अवश्य करना चाहिए। यथाविधि मंत्रोच्चारण होना चाहिए। ऑप्शन यथाविधि मंत्रोच्चारण होना चाहिए तथा पुरोहितों को उचित दान दक्षिणा दी जानी चाहिए। ऐसा न होने की स्थिति में यज्ञ विनाशकारी हो जाता है। इसलिए यज्ञ तभी करें जब उसे यथाविधि करने का सामर्थ्य हो।